हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल टॉपिक को। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल इट टेल्स द पोजीशन ऑफ एनी नाउन। किसी भी सेंटेंस में संज्ञा की क्या स्थिति है। जो भी नाउन किसी सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है उसकी पोजीशन क्या है, यही बात हमें आर्टिकल स्पेसिफाई करता है, बताता है। ठीक है, तो एक चीज़ हम याद रखेंगे, अगर किसी सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है, कोई भी संज्ञा नहीं है, तो उस सेंटेंस में कोई आर्टिकल भी इस्तेमाल नहीं होगा। अगर कोई नाउन नहीं है तो कोई आर्टिकल भी यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा रूल कहता है नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ सेंटेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश में जो आपके वाक्य लिखे होते हैं, कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें कितने आर्टिकल्स यूज़ करे जाएंगे, इसका नंबर डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में कितने नाउन दिए हुए हैं। तो यानी कि मान लीजिए 3 बार आर्टिकल यूज़ हो रहा है किसी सेंटेंस में, इसका मतलब क्या है कि उस सेंटेंस में कितने नाउन हैं, 3 नाउन दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। जब बात होती है इनडेफिनेट आर्टिकल्स की तो इसमें आपके इंक्लूडेड हैं ए और एन। ठीक है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। वहीं बात करती हूँ मैं दा की, तो दा किस तरीके का आर्टिकल है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, जिसके बारे में अब हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर हमें पता है कि कोई भी चीज़ होती है सिंगुलर या प्लूरल होती है, यानी कि एक वचन या बहुवचन होता है। ठीक है, तो सिंगुलर तो हमें क्लियर है, लेकिन काउंटेबल क्या होता है वो अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काउंटेबिलिटी को समझते हैं। काउंटेबिलिटी के आधार पर जो नाउन है उसे 2 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, हम 5 टाइप के नाउन्स जानते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे 5 टाइप्स के नाउन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब मैं बात करती हूँ काउंटेबिलिटी की, यानी कि वो नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है जिसे हम 1 2 3 ऐसे करके गिन सकते हैं, वो आपके हो गए काउंटेबल नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डॉग हैं, 5 डॉग हैं, 3 कैट्स हैं, या स्टिक का, लकड़ियों का बंडल है, तो आप काउंट कर सकते हो कि उसमें कितनी लकड़ियाँ हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम महसूस करते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते लेकिन हम उन्हें फील कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें बीच से तोड़ा नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। आपकी मम्मी आपसे कितना लव करती हैं, आप उसे ब्रेक करके देख सकते हो? क्या पार्सल कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप उसे सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे हमारे आसपास हवा है, हम उसे फील कर सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते। आपसे कोई कितना नफरत करता है, कितनी हेट करता है, या आपको कितनी नॉलेज है, किसी टॉपिक से रिलेटेड कितनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, है ना? क्या आप जो एडवाइस देते हो, तो हम ये कहते हैं कि आपने अच्छी एडवाइस दी या बुरी एडवाइस दी। हम ये तो नहीं बोलते ना कि आपने 4 किलो एडवाइस दी। यानी कि ये वो चीज़ें हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो बात करते हैं जो हमने 5 टाइप्स के नाउन पढ़े। तो जो हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होता है, ये तो आता है काउंटेबिलिटी के अंदर, यानी कि इन्हें हम गिन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, जिसके अंदर आपका आता है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये कैसी चीज़ें हैं? ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते। आप चीनी डालते हो चाय में, ठीक है, लेकिन क्या आप कभी गिन के डालते हो कि मैंने 6 दाने चीनी के डाले? नहीं ना, ऐसे नहीं डालते। नमक गिन के डालते हो? नहीं। यानी कि नमक, चीनी, ये मटेरियल है, मटेरियल नाउन है, यानी कि इनसे कोई और चीज़ बनाई जा सकती है लेकिन इन्हें बीच में से तोड़ा नहीं जा सकता। इसने इस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, अभी हमने देखा प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। एक और चीज़ हम यहाँ समझते हैं कि जो कॉमन नाउन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंगुलर और प्लूरल। क्योंकि आगे चल के कई बार हमें ऐसा आता है कि इन कॉमन नाउन का प्लूरल बनाइए, इन कॉमन नाउन का सिंगुलर बताइए, तो इसलिए हम अभी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कॉमन नाउन फर्दर डिवाइडेड है सिंगुलर और प्लूरल में। ठीक है, जिसे हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे। नेक्स्ट, एक्सेप्शन केस। जस्ट अभी हमने देखा कि ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, लेकिन कुछ वर्ड हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी उनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल नॉइस, यानी कि शोर। शोर आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी इससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, इसीलिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सही सेंटेंस क्या है? डू नॉट मेक अ नॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। ये एक्सेप्शन केस है, एक अपवाद है। नेक्स्ट बात करते हैं, मान लीजिए किसी
सेंटेंस में आपको ज़रूरत पड़ रही है आर्टिकल की, वैसे तो हम कभी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो हम क्या करते हैं। मान लीजिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जानकारी, एडवाइस, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हमें इनसे पहले अगर आर्टिकल को यूज़ करना है तो हमें इनसे पहले कुछ वर्ड्स को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिखती, आई हैव इन्फॉर्मेशन, तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन मैंने कुछ शब्दों को पहले जोड़ दिया इसके, इसीलिए यहाँ पे मैं आर्टिकल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स को जोड़ दिया है, इसीलिए हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ओके। तो अब तक हमने देखा, सो फार हमने क्या देखा कि अगर आर्टिकल आएगा तो नाउन का आना कंपलसरी है, क्योंकि हमने पहले ही बात करी थी कि एक सेंटेंस में उतने ही आर्टिकल होंगे जितने उस सेंटेंस में नाउन होंगे। अगर 3 आर्टिकल हैं तो 3 ही नाउन उस सेंटेंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी ये बात तो क्लियर हो गई अब तक कि आर्टिकल अगर आया है किसी सेंटेंस में तो उसके बाद नाउन ज़रूर ही आएगा, ये बात तो कंपलसरी है, 100% श्योर है कि आर्टिकल आया है तो नाउन ज़रूर आएगा। लेकिन कई बार सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नाउन तो दिया होता है लेकिन आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि कभी भी नाउन लिखा है तो ये कंपलसरी नहीं है कि उसके पहले आपको आर्टिकल यूज़ करना ही करना है, ये कोई कंपलसरी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, जो हमने टाइप्स पढ़े थे आर्टिकल के। पहला टाइप था इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, इसके अंदर हमारे आते हैं ए और एन, ओके। ए और एन का इस्तेमाल किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। हमें पता है सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं 1 2 3 करके, ठीक है। काउंटेबल नाउन के अंदर हमारा कौन सा आता है, प्रॉपर नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन आता है और कॉमन नाउन आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ए और एन का मतलब क्या होता है। ए और एन का मतलब होता है एक या कोई। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देयर वॉज अ किंग, एक बार कोई राजा था, ठीक है। अ किंग हैड 4 सन, एक राजा के 4 बेटे थे। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ये जो आर्टिकल ए या एन है इनका इस्तेमाल इंग्लिश में किया जाता है एक या कोई को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए है लेकिन सेंस क्या है, कोई। यहाँ पे भी ए है लेकिन सेंस क्या है, एक। और यहाँ पे दोनों सेंटेंस में ए क्यों इस्तेमाल किया गया, एन क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ना, जो नेक्स्ट नाउन आ रहा है उसका हम देखते हैं कि क्या वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है या वॉवेल साउंड से, क्योंकि किंग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल ए यूज़ किया है, एन यूज़ नहीं किया है, ओके। तो अब तक हमने देख लिया था कि ए और एन का इस्तेमाल हमेशा होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, और ऐसा करना कंपलसरी है, नहीं तो जो हमारा सेंटेंस है उसमें एरर होगा, उसमें मिस्टेक होगी, ओके। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हमें कब पता पड़ेगा कि कहाँ पे हमें ए यूज़ करना है और कहाँ पे हमें एन यूज़ करना है, हमें ये डिसाइड कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम उसे देख लेते हैं, ओके। तो फर्स्टली बात करते हैं ए की। वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई ऐसा वर्ड हमारे सामने आता है, कोई ऐसा नाउन हमारे सामने आता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, यानी कि व्यंजन ध्वनियों से शुरू होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अ कैट, कैट अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो कै वाला साउंड आ रहा है ना, यानी कि व्यंजन की ध्वनि है, इसलिए हमने ए यूज़ किया है। सिटी सा आ रहा है, डॉग ड आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अ फैक्ट्री, अ हाउस, अ ट्री, अ होटल, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, ए यूज़ किया है, क्योंकि ए आर्टिकल के बाद जो भी नाउन आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट बात करते हैं एन कब इस्तेमाल होता है। तो वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद वोवेल साउंड। ऐसे नाउन, ऐसे वर्ड्स जो वोवेल साउंड यानी कि स्वर के ध्वनियों से शुरू होते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। वोवेल साउंड का मतलब क्या होता है, वो स्वर जो छोटे आ से अनार से लेके अंग से अंगूर तक आते हैं, वो अगर साउंड आपको दिखाई देते हैं, अगर उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो उनसे पहले जो आर्टिकल लगेगा वो आपका डेफिनेटली कौन सा होगा, आर्टिकल एन होगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, एन एम एल ए। अब बेसिकली अगर मैं सिर्फ शब्दों पे जाती तो एम एम का मतलब क्या है,
कॉन्सोनेंट, तो मैं यहाँ पे ए लगा देती आर्टिकल, लेकिन वो गलत होता क्योंकि हमें शब्द पे नहीं जाना है, हमें उसके साउंड पे जाना है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो जब मैं इसे रीड करूँगी तो कैसे करूँगी, MLA, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे स्वर आ गया, यहाँ पे वोवेल आ गया, तो इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया। सेम वे SDO, ठीक है, तो यहाँ पे एन लिखा है आर्टिकल। नेक्स्ट एक्सरे, अगर मैं जाती वर्ड पे तो एक्स क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर मैं इसे रीड करूँगी, प्रोनाउंस करूँगी तो क्या आएगा, वोवेल साउंड आएगा, एक्स ए आया यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए हमने एन लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, NIAS, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका वोवेल साउंड दिखा, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया है, ठीक है।